देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद संबंधी विलक्षण, दुर्लभ और समाज हित में अति उपयोगी जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो आयुर्वेद है वह आयु संबंधी सभी विषयों का ज्ञान है। उसमें आयु के लिए क्या हितकर है, क्या आयु के लिए अहितकर है, और रोगों की वो उत्पत्ति कैसे होती है, निदान, उपचार आदि उसका व्यापक रूप से उसका उल्लेख वहाँ मिलता है। तो इसी कड़ी में जो रोग उत्पन्न होते हैं, यदि उनका कारण पता कर लिया जाए तो फिर ऋषियों ने कहा है निदान परिवर्जनम चिकित्सा, कि जो कारण है उसको रोक देना ही सबसे अच्छी चिकित्सा है। उस पर ही काम करना चाहिए, मूल पर ही। तो वैसे तो देखिए कि जो तृष्णाएँ हैं, जो लालसाएँ हैं विषयों के प्रति, तो वो रोग का मूल कारण तो प्रवृत्ति वही है और जन्म का कारण वही है। तो जन्म जो शरीर में आ गया, मनुष्य शरीर में, तो देहधारी तो दुखों से बचता नहीं, कोई ना कोई दुख उसको होता है। और उसका भी फिर उपाय आयुर्वेद में है मोक्ष, यानी मुक्ति। उसका भी उल्लेख व्यापक रूप से आयुर्वेद के ऋषि करते हैं कि किन किन साधनों से व्यक्ति मुक्त होगा जन्म मरण के बंधन से। तो और लेकिन उस मुक्ति के लिए भी जो उपाय हैं वो भी शरीर से ही करने पड़ेंगे। और इसलिए वो कहा है धर्मार्थ का मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको प्राप्त करने का जो वो है, मूल है, वो आरोग्य है। रोग रहित शरीर रखना है आपने। तो उसमें देखिए जो रोगों की उत्पत्ति के हैं वो अनेक कारण लिखे हैं, लेकिन उनमें एक कारण ऐसा है जो सभी रोगों की उत्पत्ति में कारण बनता है। जैसे वेगों को रोकना, वेगान्य धार्येत, तो वेगों को कभी नहीं रोकना चाहिए। उसमें भी इसको समझने के लिए ऋषियों ने धारणीय वेग और अधारणीय वेग का उल्लेख किया है कि किन किन वेगों को नहीं धारण करना चाहिए। उसमें जैसे लिखा है मल मूत्र, इनके वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए किसी संकोच आदि में। और साथ ही कहा है कि कोई परिश्रम किया है और श्वास वो हो गया है, तीव्र हो गया है, तो उसको भी नहीं रोकना चाहिए। आपने देखा होगा व्यायाम के बाद श्वास जल्दी से अंदर जाना आना ये प्रक्रिया होती है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। और बढ़िया स्वाभाविक तौर पर वो भस्त्रिका प्राणायाम तो स्वयं ही हो जाता है उस समय। तो वो ऐसे क्रिया नाक से व्यायाम, कोई भी व्यायाम किया आपने उसके बाद ये क्रिया स्वाभाविक होती है, उसको करना चाहिए। अन्य भी जो परिश्रम किया उसके बाद श्वास नहीं रोकना चाहिए। यूँ सोचकर कि मैंने परिश्रम किया को कोई कभी ये ना सोचे इसको श्वास आ गया, श्वास चढ़ गई और उसको रोका आपने, वो गलत है। इसी तरह का काश खांसी है, जम आई है, तो आंसू है, और जैसे भूख है, प्यास है, तो इन निद्रा है, तो इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। इन वेगों को रोकते हैं तो नाना प्रकार के रोग अवश्य आपको होंगे। तो इनको न रोक कर भी आप अनेक रोगों से बच सकते हैं। दूसरा फिर धारणीय वेग कौन से होते हैं कि जिनको रोकना चाहिए, जिन वेगों को, तो उसमें देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और स्पष्ट जो ऋषियों ने लिखा केवल वही बोल रहे हैं, अपनी ओर से नहीं। ईर्ष्या, दूसरे में दोष निकालते रहना, कठोर वचन, ज़्यादा वो कठोर वचन बोलना, तो इन वेगों को भी, दूसरे की निंदा करना, तो इन वेगों को हमेशा रोकना चाहिए। इससे आयु बढ़ती है, क्योंकि जो मन
प्रसन्न जब व्यक्ति का रहता है तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन आत्मा इंद्रियां प्रसन्न रहनी चाहिए। तो ये भी स्वस्थ की परिभाषा लिखी हुई है। तो इन नियमों का पालन करके देखने में सुनने में बिल्कुल आसान लगते हैं, लेकिन रोगों का मूल कारण है। तो उनको रोककर धारणीय वेग हैं जो उनको धारण करना है, और अधारणीय वेग हैं उनको धारण नहीं करना, उनको रोकना नहीं। इस तथ्य को समझकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपको लाभदायक लगेगी और लोकहित में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी दुर्लभ जानकारियों के लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।